वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्कॉलरलीज चैनल। तो आपका स्वागत है स्कॉलरलीज चैनल में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जीके का डेली डोज पार्ट 1। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी 2017 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपके काम आ सकते हैं आने वाले केवीएस पीआरटी 2020 के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, कब हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी? फरवरी ऑप्शन है हमारे पास, फरवरी 2017, अप्रैल 2017, जुलाई 2017 या जनवरी 2017। सही ऑप्शन है इसका जुलाई 2017। जुलाई 2017 को, पहली जुलाई 2017 को ये आपका इफेक्ट में, मतलब हर जगह इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। पार्लियामेंट में इसका जो बिल एक्ट पास हुआ था 29 मार्च 2017 को हुआ था। ये आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स के नाम इसके आपके ये 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड होता है। अगस्त में जिसका कलेक्शन होता है, अगस्त 2020 में, इस पेंडेमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से सिर्फ 86,000 करोड़ हुआ था। जो होना था, जो पहले से जो उसके अब अनुमान लगाया था 87,000, लेकिन हुआ ये 86,000 करोड़, 1,000 कम। और जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020 को इसकी जो कलेक्शन हुई थी वो थी 1.1 लाख, 1.1 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हैं इस पेंडेमिक की वजह से जितना प्रॉब्लम हुई, कंपनीज वगैरह बंद हुई, लोगों की जॉब गई, तो इस वजह से इस जीएसटी में भी आपका फ़र्क आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इन द डिफेंस वॉल ऑफ दिल्ली वॉज आइडेंटिफाई इब्ने बटूटा एज द ग्रेटेस्ट? इब्ने बटूटा जो आपका ट्रैवलर था, जो आपकी गल्फ कंट्री खाड़ी देशों से आते थे, जैसे ह्यूज सैंग, वैसे ही आपके इब्ने बटूटा भी आया था आपका। तो उसने कौन से दरवाजे को सबसे बड़ा दरवाज़ा माना था जो दिल्ली में? पहला ऑप्शन है गुल दरवाज़ा, दूसरा ऑप्शन है बुदाऊं दरवाज़ा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली दरवाज़ा, चौथा ऑप्शन है मंडी दरवाज़ा। इसका सही ऑप्शन है आपका बुदाऊं दरवाज़ा। बुदाऊं दरवाज़ा को इब्ने बटूटा ने सबसे मेन गेट, सबसे बड़ा गेट माना है। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, और इसको अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने क्रिमिनल्स को, उस सदी के क्रिमिनल्स को मारने के लिए, डेथ पनिशमेंट के लिए यूज़ करता था। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, इस तरीके के टोटल आपके 13 गेट हैं दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया that has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all houses across the state? रेन वाटर हार्वेस्टिंग या आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका किस प्रांत ने, किस प्रदेश में इंडिया ने अपना कंपलसरी करा था? बारिश आती है, पानी इकट्ठा होता है, लोग इसको यूज़ करते हैं अपने घर के डेली कामों के लिए। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा केरला, चौथा महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है इसका आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पानी कमी, वाटर स्कैरिसिटी इतनी ज़्यादा है, 2001 में वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको इसको पहले वहाँ के गांव में इम्प्लीमेंट करवाया था, ताकि लोग पानी इकट्ठा करें अपने घरों में और उसको यूज़ करें। पर अब धीरे धीरे जैसे आपका और स्टेट्स में भी आपका बढ़ता जा रहा है, जैसे आप जाएंगे उत्तराखंड की तरफ जाएंगे या और आंध्र प्रदेश की तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ ये काफ़ी काम आता है। चौथा है द चिपको मूवमेंट इस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बहुत इजी क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन है इसका उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आपका झारखंड। सही ऑप्शन मैंने जैसे कहा बहुत इजी है, पहला ऑप्शन है इसका उत्तराखंड, सही ऑप्शन है इसका उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन जो है 1970 में आपका उत्तराखंड, जो पहले आपका उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, ये आपका वहाँ पे शुरू हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में जानकारी और दूंगा। चिपको मूवमेंट दोस्तों पहले आपका राजस्थान में 18वीं सदी में
जोधपुर में आपका बिश्नोई कमेटी, कौन सी कम्युनिटी? बिश्नोई कम्युनिटी में आपका ये शुरू करा गया था। जिस लेडी ने शुरू करा था उनका नाम था अमृता देवी। वहाँ पे आपके पेड़ काटे जा रहे थे तो अमृता देवी ने वहाँ लोग इकट्ठा करा और इसके खिलाफ आपका चिपको मूवमेंट, आपका लोग क्या करते हैं पेड़ से चिपक जाते हैं ताकि कोई उसको काट ना सके। तो 1963 में क्या हुआ, इंडो चाइना जब वॉर हुआ, जिसको हम यहाँ सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, जब ये आपका स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ, आपका मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आपका धीरे धीरे चीज़ें बननी शुरू हुई। वहाँ पे आर्मी की यूनिट्स कह लीजिए या वहाँ पे और बिल्डिंग्स कह लीजिए, तो उसके लिए पेड़ गिरने शुरू हुए। तो पेड़ गिरने शुरू हुए, वहाँ पे के जो पेड़ होते हैं वहीं की वहाँ के जो लोग होते हैं इन पेड़ों को अपना जीवनचर्या में यूज़ करते हैं, ज़िंदगी के अपने लाइफ स्टॉक मतलब अपने जो पशुओं के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ के पेड़ की पत्तियाँ, यहाँ के फलों को यूज़ करते हैं। जब पेड़ गिरने लगे तो वहाँ पे उनको लगा कि नहीं, ये तो हमारा पेड़ गिरा रहे हैं। तब हुआ क्या, चांदी प्रसाद भट्ट जी ने इसको 1963 में शुरू करा आपके मंडाली गांव से। उत्तराखंड में आपके मंडाली गांव से इसको शुरू करा। 1970 के पास, यानी मतलब अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं 1973 में ये आपको इसको गति मिली। और जिसने इसको गति दी इस चिपको मूवमेंट को, उनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। तो अब आप देखेंगे पहले, अब क्या पहले वो क्या क्या था, उन्होंने इस पूरे अभियान को हर गांव, उत्तराखंड के हर गांव में पहुंचा दिया कि आपका, ताकि कोई भी आपका पेड़ आपका ना गिरे। लोग लोग जो है आपके पेड़ों से चिपक गए। फिर आता है आपका हु इज़ द फ्रंट ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद यूनुस, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद तालिब, तीसरा ऑप्शन है एसआर हाशिम, चौथा ऑप्शन है महाब उल हक। तो सही ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस में बांग्लादेशी हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ के। तो क्या करा इन लोगों ने, इन इन मोहम्मद यूनुस ने आपका क्या करा कि वहाँ की जितनी लेडीज़ थीं उनका ग्रुप बनाया, वहाँ के लोगों का ग्रुप बनाया लेडीज़ के साथ साथ, और उनसे कहा आपने पैसे एक जगह इकट्ठे कर लो और जिसको ज़रूरत होगा वो आपका माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे छोटे लोन उनको प्रोवाइड करने शुरू करे बहुत कम इंटरेस्ट पे। तो धीरे 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 क्या आपका एक ग्रामीण बैंक का इसने एक आपका आपका प्रकार ले लिया। और इसी चक्कर में मोहम्मद यूनुस को नोबल पीस प्राइज़ भी आपको 2006 में मिला था। एक और चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों, कि ये ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आ रखा है, जिसको हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, जिसमें आपके रिक्रूटमेंट होते हैं आईबीबीएस के थ्रू। वहाँ पे ये आपका रीजनल रूरल बैंक भी, ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इनको कहा जाता है। ये जो आपका सबसे पहला जो बैंक इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक या आरआरबी, उसका नाम था आपका प्रथम बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपके मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। छठा, हु वॉज अवॉर्डेड एज अ ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2017। 2017 में किसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? पहला ऑप्शन है आपका शिव मेहता, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा सोपती, तीसरा ऑप्शन है रमेश कुंतल मेघ, चौथा ऑप्शन है जयंता महाताब महाताब बोरा। सही आंसर है कृष्णा सोपती। कृष्णा सोपती जिनकी मृत्यु सन 2000 आपके 19 में हो गई थी, तो इनको ये अवार्ड मिला। जब इनको ये अवार्ड मिला उससे उनको पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित करा जा रखा है। सातवां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज अक्रॉस चाइना इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन सी रिवर आपकी चाइना इंडिया बांग्लादेश में फ्लो करती है? पहला ऑप्शन है इंदस रिवर, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है चैंग जियांग, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। सही ऑप्शन है इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपकी जो 1800 मील का डिस्टेंस कवर करती है, जिसमें तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश को कवर करते हुए जाती है। जब ये तिब्बत में पहुंचती है, हिमालय शुरू होकर जब ये तिब्बत में पहुंचती है, तो उसे वहाँ पे यू लैंग सैंगपुर रिवर कहा जाता है। और ये ईस्टवर्ड आपकी ये पूर्वी दिशा में वहाँ से फ्लो करना शुरू करती है 704 मील का डिस्टेंस कवर करते हुए। आठवां क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब आपकी बॉडी से मतलब पसीना बाहर आना, ठीक है, आपकी पानी टपकना को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। कौन सी फॉर्म जो है
पानी के टपकने से आपकी संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है स्लीट, दूसरा ऑप्शन है हेल, तीसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, चौथा ऑप्शन है रेनफॉल। देखिए पहले ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएं तो स्लीट क्या होता है, बर्फ़ के छोटे छोटे आपके टुकड़े होते हैं। जो आपके जो बर्फीले देश होते हैं जैसे सर्बिया हो गया, आपका रशिया हो गया, वहाँ पे आपके ऐसे बर्फ़ के टुकड़े दिए जाते हैं। ये स्नो नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ये स्नो नहीं होती है। स्नो अलग होती है, थोड़ी सॉफ्ट तरह की। दूसरा ऑप्शन हेल। हेल क्या होता है, हेल ये आपका पानी का एक फॉर्म होता है, जिस तरह बर्फ़ है पानी का फॉर्म होती है। हेल क्या होता है, ओले, बड़े बड़े ओले गिरते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपका मेजरमेंट होती है किसी भी हवा में उस प्रेसिपिटेशन को, उस वहाँ की नमी को नापने का तरीका। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा वो हवा जो आपकी होल्ड नहीं कर सकती, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। चौथा ऑप्शन है रेनफॉल। रेनफॉल भी आपका एक तरह का प्रेसिपिटेशन, एक तरह का पानी की गिरना ही है। तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा सही इसमें, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये आपका मेजरमेंट का एक तरीका है। नाइन्थ, दीपा कर्माकर won a gold medal in gymnastics World Challenge Cup at Marisif, Turkey on July 8, 2018. In which event did she win? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में इनको वर्ल्ड चैलेंज जो चैंपियनशिप हुई थी टर्की में, किस इवेंट के लिए मिला? पहला ऑप्शन है बार इवेंट, चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वॉल्ट इवेंट, तीसरा ऑप्शन है पैरेलल बार एक्सरसाइज, फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्लोर एक्सरसाइज। सही ऑप्शन है इसका वॉल्ट इवेंट। वॉल्ट इवेंट आपने देखा होगा कि बड़ा सा एक भाला लेके जाते हैं, उसको ज़मीन पर रखते हैं और दूसरी तरफ उस आपके कूदते हैं, उसे कहते हैं आपका वॉल्ट इवेंट। तो वॉल्ट इवेंट में दीपा कर्माकर जी को, जो कि एक फीमेल हैं, इनको आपका अवार्ड मिला था। ये अगरतला से बिलोंग करती हैं और इनको पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। चौथा ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द एशियन गेम्स इन 2018? पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है साउथ कोरिया। सही आंसर है इसका इंडोनेशिया। 2018 में तीन इंडोनेशिया कंट्री के तीन जगहों पे इवेंट हुआ था, जकार्ता, पैलम्बैंग और आपका सुमात्रा रिवर के पास। ये आपका सुमात्रा आइलैंड के पास आपका ये एशियन गेम्स आपके 2018 में शुरू करे गए थे, जिसमें 10,000 एथलीट्स ने पार्ट लिया था और 45 कंट्री से ये लोग आए थे और 40 इसमें स्पोर्ट्स थे। ये 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2018 को हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम ये आज का आपका वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस का। तो हम नए नए वीडियोस लेके आएंगे और हर सुबह आपका 7:30 बजे आपका जीके का डेली डोज आपको स्कॉलर चैनल पे मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।